प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कई शताब्दियों पहले हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे एक छोटे से आश्रम में एक दिव्य आत्मा निवास करती थी, साधु महेश्वर। उनका जीवन सेवा, ध्यान और भक्ति में समर्पित था, परंतु नियति ने उनके भाग्य में एक ऐसी प्रेम कथा लिखी थी जो न केवल रोमांचक थी बल्कि धर्म और प्रेम के बीच संतुलन की परीक्षा भी थी। महेश्वर बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सांसारिक सुखों से दूर रहते, हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते और जरूरतमंदों की सहायता करते। उनके तप और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। एक रात जब वे ध्यान में लीन थे, उन्हें स्वप्न में एक रहस्यमय दृश्य दिखाई दिया। एक सुंदर स्त्री सफेद वस्त्रों में खड़ी थी। उसकी आंखों में करुणा थी और वह उनसे कुछ कहना चाह रही थी। महेश्वर, तुम्हें मेरे लिए आना होगा। जागते ही उनका मन अशांत हो गया। कौन थी वह स्त्री? क्या यह कोई दिव्य संकेत था? सुबह एक घुड़सवार आश्रम आया और साधु महेश्वर से मिलने की प्रार्थना की। वह राजा की ओर से संदेश लेकर आया था। राजमहल में एक समस्या उत्पन्न हो गई थी और केवल महेश्वर ही उसका समाधान कर सकते थे। महेश्वर ने इसे ईश्वर की प्रेरणा मानकर राजमहल जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी सभा एक युवती के चारों ओर इकट्ठी थी। यह वही स्त्री थी जो उनके स्वप्न में आई थी, राजकुमारी अदिति। राजा ने बताया कि अदिति पर किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। वह कई रातों से अजीब अजीब बातें कर रही थी और कभी कभी अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती थी। कई तांत्रिक और विद्वान आए पर कोई मदद नहीं कर सका। महेश्वर ने अदिति को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, मानो वह किसी कैद में हो। राजकुमारी, तुम क्या अनुभव कर रही हो? अदिति की आवाज कांप रही थी। हर रात कोई मुझसे बात करता है, कोई है जो मुझे बुला रहा है। लगता है जैसे मैं किसी और की हूँ, मैं इस जन्म की नहीं हूँ। महेश्वर समझ गए कि यह केवल मानसिक रोग नहीं है, यह किसी पूर्व जन्म की गूढ़ रहस्य की कथा थी। उन्होंने तपस्या का संकल्प लिया और रात भर अदिति के पास ध्यान मग्न रहे। रात के अंधेरे में अचानक अदिति के होठ कांपे और वह बोल पड़ी, महेश्वर, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं पूर्व जन्म में तुम्हारी प्रिया थी। महेश्वर स्तब्ध रह गए। क्या यह सच था? क्या यह केवल एक भ्रम था या उनकी आत्मा किसी भूले हुए अतीत को पहचान रही थी? अदिति ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। पूर्व जन्म में वह एक साध्वी थी और महेश्वर एक राजा। उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया था, परंतु कर्तव्य के कारण वे मिल नहीं सके। अदिति ने अपने पिछले जन्म में यह प्रतिज्ञा की थी कि वह फिर जन्म लेकर महेश्वर से पुनः मिलेगी। महेश्वर, में अपने वचन को पूरा करने आई हूँ। महेश्वर का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। एक ओर उनका साधुत्व था, दूसरी ओर उनका अतीत। क्या यह ईश्वर की परीक्षा थी? महेश्वर ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अदिति से कहा, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होगा। मुझे इसे परीक्षा में डालना होगा। उन्होंने अदिति को एक कठिन तपस्या करने के लिए कहा। यदि वह सफल होती है तो यह सिद्ध हो जाता है कि उनकी आत्माएं सच में बंधी हुई थी। अदिति ने कठिन साधना प्रारंभ की। उसने जल का त्याग कर दिया, दिन रात ध्यान किया और कठोर नियमों का पालन किया। पूरा राज्य यह देखने के लिए आतुर था कि क्या प्रेम की यह परीक्षा सफल होगी। जैसे जैसे अदिति की तपस्या गहरी होती गई, एक दिन राजमहल में एक अजीब घटना घटी। एक दुष्ट शक्ति जो अदिति को पिछले जन्म से जकड़े हुए थी,
प्रकट हुई। यह एक भूत था जिसने पिछले जन्म में अदिति और महेश्वर को अलग किया था। महेश्वर ने मंत्रों से उसे शक्ति का सामना किया। एक भयंकर आध्यात्मिक युद्ध हुआ। अंततः महेश्वर की तपस्या और अदिति के प्रेम ने उस शक्ति को नष्ट कर दिया। अब जब बाधाएं समाप्त हो चुकी थी, अदिति और महेश्वर के सामने अंतिम प्रश्न था, क्या वे अब एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे? महेश्वर ने अदिति से कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और तुमने अपनी परीक्षा पूरी की, परंतु मेरा मार्ग अलग है। मैं अब भी संन्यास मार्ग पर ही रहूंगा। अदिति मुस्कुराई, मैंने तुम्हें पाया है और यही मेरे लिए पर्याप्त है। अब मैं भी इस संसार मोह से मुक्त होकर भक्ति के मार्ग पर चलूंगी। दोनों ने जीवन में प्रेम को एक उच्चतम रूप में स्वीकार किया। यह बंधन नहीं, केवल आत्मा का मिलन था। इस प्रेम कथा ने केवल राज्य ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के हृदयों को छू लिया। यह प्रेम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह प्रेम समस्त सृष्टि के लिए था। साधु महेश्वर और अदिति ने दिखाया कि प्रेम सच्चा स्वरूप त्याग और आत्मा की पवित्रता में होता है। यह कहानी प्रेम, धर्म और आत्मा के शाश्वत बंधन को दर्शाती है, जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। धन्यवाद।